हाय एवरीवन। आज मैं अपने मम्मी पापा की 30th एनिवर्सरी के ओकेजन पर अपनी भावनाओं को एक कविता के माध्यम से व्यक्त करना चाहता हूँ। कुछ और शब्द कहूँगा पहले, तो गौर से सुनिए। हम बात कर रहे हैं उस वर्ष की जिसमें कई ऐतिहासिक लम्हे दर्ज हुए। उसमें एक ऐसे भी सफ़र की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, हिंदी वाले सफ़र की बात कर रहा हूँ, अंग्रेजी वाले नहीं। और उसी शुरुआत से अब तक की दास्तां मैं एक प्यारी सी कविता के माध्यम से दर्शाना चाहता हूँ। उस साल में मिले दो अजनबी जिनकी कहानी थी कुछ सुनी सुनी सी, लेकिन फिर भी कुछ अनसुनी सी। दोनों के जीने का ढंग काफी अलग। एक दुनिया को प्रैक्टिकल नजरिए से देखना सीख गया था, तो दूसरा दुनिया को एक फिल्मी ढंग से देखता और अनुभव करता। एक को अगर हर दम चटकदार खाना पसंद था, तो दूसरा प्याज को भी हाथ नहीं लगाता था। बचपन में एक को अगर हर पिक्चर का पहला शो अनुभव करना होता था, तो दूसरे को हर एग्जाम में पहला आना होता था। अलग था इनका जीने का तरीका, लेकिन जीवन की कई कड़ियों से जुड़े हुए हैं ये दोनों को पसंद है पुराना रूहानी संगीत, और रात में पापा का मम्मी के लिए वो गीत गुनगुनाना जैसे बन गई थी एक अनकही रीत। पापा को पसंद मम्मी के हाथ से बना हर व्यंजन, लेकिन फिर भी निकाल देते कमियां कभी कभी, और फिर होता हमारा मनोरंजन। मम्मी के रौद्र रूप से सब है डरते, लेकिन उस समय भी पापा काफी छेड़खानियां करते। और चाहे जितना भी लड़ ले, ये दोनों एक दूसरे के बिना हैं जैसे बिन पानी की मछलियां। सच कह रहा हूं दोस्तों। डेट्स होती है इनकी शुरू लॉन्ग रोमांटिक वॉक से, और खत्म होती है एक आइसक्रीम और इनकी सीक्रेट टॉक से। घूमने जाते हैं ये अब शॉपिंग मार्ट्स, और वापस आते हैं भरी हुई कार्ड्स के संग। पापा समय से हर चीज करने को पीछे पड़ते, और हमारी मम्मी समय को ही आगे चला देती। 5 को 5:30 या 5:30 को 5 ऐसे ही बना देती। देर रात तक जब पापा हर रोज करते लाइट जलाकर कंप्यूटर पर काम, मम्मी परेशान होकर मलने लगती अपने सर पर पाम। मम्मी को त्योहारों में बाजार की रौनक लुभाती, तो पापा को ईयर एंड पर फाइलिंग की चिंता सताती। पापा जब सास बहू के वॉर में फंस जाते, तो वो अपनी दिल की बात गाने और कविताओं के प्रति बताते। दोनों को एक दूसरों की कमियों और खूबियों की है अच्छे से पहचान, और करते हैं मन ही मन एक दूसरे का भरपूर सम्मान। चाहे कितना भी करते ये प्यार से इनकार, छोटे छोटे खूबसूरत पलों में दिख जाता है वो इकरार। इनके हम दो अनमोल रतन, जिनकी बचपन से ख्वाहिशों को पूरा करने का किया इन्होंने जतन। हमारे माता पिता दोनों है हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत। इनसे सीखे कैसे सफर में साथ चलकर हो सकती है ग्रोथ। मम्मी पापा के इस अद्भुत सफर के लिए कुछ खास शब्द और। रिश्तों की अहमियत जो है समझे, उसके कण कण में रूहानियत है झलके। रिश्ते बन तो जाते हैं रास्ते और ख्वाब गुजरने पर, लेकिन इन्हें जोड़े रखती है तो सिर्फ नियत की दूर। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी और पापा। मैं प्रार्थना करता हूँ आज आगे भी ऐसे ही हम आपकी सालगिरह मनाएं और आपके चेहरे यूं ही खिलखिलाएं। शुक्रिया।